राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे कहा कि यदि वे शमशान में रहने वाले बेताल को पकड़ कर लाएंगे तो उन्हें अपार शक्तियां प्राप्त होंगी। राजा विक्रम ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार उठाई और शमशान की ओर चल पड़े। शमशान में एक पुराने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका बेताल राजा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही विक्रमादित्य ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बेताल हंसते हुए बोला, राजा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर रास्ते में यदि तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं उड़कर वापस अपने स्थान पर आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और चुपचाप जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। बेताल ने राजा की चुप्पी तोड़ने के लिए एक रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। पुराने समय की बात है। चंद्रगुप्त नगर के राजा धर्मसेन की रानी वसुंधरा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन एक रहस्यमयी ऋषि महल में आए और बोले, राजन, आपकी रानी बहुत विलक्षण है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी निष्ठा कितनी अटूट है? राजा को अपनी रानी पर पूरा विश्वास था, फिर भी उन्होंने ऋषि से परीक्षा का उपाय पूछा। ऋषि बोले, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो रानी को बिना बताए कुछ दिनों के लिए महल छोड़ दें और छिपकर उसकी हर गतिविधि देखें। राजा ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब रानी को राजा के लापता होने का समाचार मिला तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने पूरे राज्य में राजा की खोज शुरू करवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 3 दिन बीत गए। तभी महल में एक नया दरबारी आया जो अत्यंत आकर्षक और ज्ञानी प्रतीत हो रहा था। उसने राज्य की बागडोर संभालने में मंत्रियों की सहायता करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह दरबारी रानी के करीब आने लगा। छिपकर सब कुछ देख रहे राजा धर्मसेन के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। चौथे दिन दरबारी ने रानी से कहा, रानी जी, राजा के बिना यह राज्य असहाय हो गया है। आपको एक नए साथी की जरूरत है। यह सुनते ही रानी क्रोधित हो गई और बोली, राजा के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अगर राजा नहीं लौटे तो मैं स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दूंगी। इतना सुनते ही दरबारी मुस्कुराया और अचानक अपना वेश बदल लिया। वह कोई और नहीं, स्वयं राजा धर्मसेन थे। उन्होंने आगे बढ़कर रानी से कहा, रानी, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम पर मुझे गर्व है। इस प्रकार राजा को अपनी रानी की निष्ठा का प्रमाण मिल गया और उन्होंने ऋषि को धन्यवाद दिया। इतना कहकर बेताल चुप हो गया और फिर विक्रम से बोला, राजा विक्रम, बताओ, क्या राजा का अपनी रानी की निष्ठा पर इस प्रकार संदेह करना उचित था? क्या यह परीक्षा आवश्यक थी? यदि तुम उत्तर जानते हो और चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, राजा धर्मसेन को अपनी रानी पर संदेह नहीं करना चाहिए था। निष्ठा विश्वास से जांची जाती है, परीक्षा से नहीं। यदि राजा को विश्वास था तो परीक्षा की आवश्यकता नहीं थी, और यदि संदेह था तो प्रेम अधूरा था। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और हवा में उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम को फिर से उसे पकड़ना पड़ा। ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।